मज़े सामीन, आज की इस नशिस्त में मैं आपके सामने ये बयान करूँगा कि सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने इस्लाम लाने के बाद किन किन तकालीफ को सहा है और उन्होंने किस अंदाज से सब्र किया और इस्लाम के ऊपर डटे रहे। मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि हम तो इस्लाम लाए हैं, तो इस्लाम लाने के बाद हमें किसी तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ा है, बल्कि जब हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं तो हमारे लिए कालीन बिछे हुए होते हैं, पंखे चल रहे होते हैं, गर्मियों में ठंडा पानी दस्तयाब होता है, सर्दियों में गीज़र लगे होते हैं। लेकिन सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने जब इस्लाम को कबूल किया तो उनको कितनी कितनी तकालीफ़ें दी गईं। मैं आपके सामने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कुछ चीज़ें अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब ये दोनों शख्सियात इस्लाम लेकर आई हैं तो इनको किन किन तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ा है। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के सामने इस्लाम को पेश किया तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने बग़ैर किसी तरद्दुद के, बग़ैर किसी दलील मांगे इस्लाम को कबूल कर लिया। बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद फरमाया करते थे, हुज़ूर फरमाते, मैंने जिसके सामने भी इस्लाम को रखा तो हर एक ने कोई ना कोई दलील मांगी कि हमें दलील दो, हम उस दलील के बाद ही इस्लाम कबूल करेंगे। लेकिन कहा कि अबू बकर वो थे कि जिनके सामने जब मैंने इस्लाम को रखा तो इन्होंने बग़ैर किसी दलील के इस्लाम को कबूल कर लिया। ये हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान है। तो जब हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर इस्लाम लाए तो आपने इस इस्लाम का इजहार कुफ़ार के सामने कर दिया। अब जब आपने उन काफिरों के सामने इस्लाम का इजहार किया तो उनको बड़ा गुस्सा आया, वो तैश में आ गए और उन्होंने आपके ऊपर हमला कर दिया। आपको इतना मारा कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चेहरा मुबारक सूज गया। हत्ता के सीरत निगारों ने ये लिखा है कि आपकी जो नाक मुबारक थी वो भी नज़र नहीं आती थी। अल्लाह अकबर, इतना आपको मारा। आपके कबीले वाले उन्होंने आपको छुड़ाया और आपको घर ले गए। जब आप घर गए तो गशी की हालत थी, सारा दिन गशी की हालत में रहे। जब होश में आए तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ुबान पे पहला लफ्ज़ ही आया, मा फ़अल रसूलुल्लाह, मुझे बताओ कि मेरे आका का क्या हाल है, मुझे बताओ कि मेरे आका किस हाल में है। तो कबीले वाले बड़े गुस्से हुए। उन्होंने कहा कि जिनके नाम पे तुम्हें ये तकलीफ़ें दी गई हैं, तुम्हें मारा गया, अपने हाल की तुम्हें कोई फ़िक्र नहीं है और तुम उनके बारे में पूछते हो। तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि मुझे बताओ मा फ़अल रसूलुल्लाह, मेरे आका का क्या हाल है। तो उनके जो कबीले वाले थे वो गुस्से की हालत में चले गए। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपनी वालदा को भेजा और कहा कि उम्मे जमील से पूछो, उसको पता होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। तो उम्मे जमील के पास जब आपकी वालदा आई तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा कहता है कि मुझे मोहम्मद के बारे में बताओ। तो उम्मे जमील चूँकि नई नई इस्लाम लाई थी तो आपने इस बात को छुपाना चाहा कि मैं भी इस्लाम लेकर आई हूँ। आपने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हारे बेटे से ही पूछ लेते हैं कि वो किन के बारे में पूछते हैं। तो उम्मे जमील हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास आई तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि मा फ़अल रसूलुल्लाह, उम्मे जमील मुझे बताओ कि रसूलुल्लाह का क्या हाल है। उम्मे जमील ने इस बात को छुपाना चाहा और आसपास देखा। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे बताओ कि रसूलुल्लाह का क्या हाल है। तो उम्मे जमील ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खैरियत से हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने काशाना अक़दस में तशरीफ़ फरमा है। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, उम्मे जमील मुझे उस वक़्त तक सुकून नहीं आएगा, मेरी तकलीफ़ें उस वक़्त तक ठीक नहीं होंगी जब तक मैं रसूलुल्लाह का दीदार नहीं कर लेता। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उम्मे जमील रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत उम्मुल खैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सहारे हुज़ूर की बारगाह में पहुँचे। जब हुज़ूर की बारगाह में आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने यारे गार को जब देखा कि किस तरह उनको तकलीफ़ें दी गई और किस तरह उनको मारा गया तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को अपने गले से लगा लिया और हुज़ूर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को बोसे देने लगे
اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سہارا بھی دے رہے تھے اور ساتھ ساتھ حضور کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے۔ تو مجھے بتائیے کہ ہمیں کن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ ہمیں تو کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر اس راہ میں، اس راہ حق میں تمہیں تکلیفیں بھی آتی ہیں تو ان تکلیفوں کو سہ جاؤ، لیکن اسلام کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے ہی جاؤ۔